हेलो एवरीवन, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम पिछली क्लास वाला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जो कि ये आज लास्ट लेक्चर भी होगा। तो अभी तक हमने पिछली क्लास के बारे में पढ़ा इनफर्टिलिटी के बारे में। ओके, तो इनफर्टिलिटी के रीजन हमने पढ़ा कि रीजन में आया था शारीरिक, मानसिक या फिर कुछ ड्रग्स, मेडिसिन आदि चीजें के कारण जो है बनता है। तो अब उन इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ तकनीक भी अपनाई गई, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ART अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम उसके अंतर्गत 3 पार्ट में किए, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ICSI और IVF। तो हमने अभी तक तो IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अध्ययन कर लिए है ना। अब देखो हम इसका अध्ययन किस लिए किए थे, इनका उपयोग किन कपल में किया जाता है, किन स्त्रियों में किया जाता है। तो इनका उपयोग उनके अंदर किया जाता है जहां पर गर्भ धारण करने की समस्या तो नहीं है, मतलब वे गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन जो उनकी फैलोपियन ट्यूब होती है, क्या फैलोपियन ट्यूब, ये वाला फैलोपियन ट्यूब में उनका जो युग्मकों का संलयन हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हम इनके दाता स्त्री हो या फिर पुरुष, उन दोनों का युग्मक कलेक्ट करके प्रयोगशाला में उनका संलयन कराया। तो उसके पश्चात इनके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर किया गया। तो ये जो है बेबी बर्थ अर्थात बेबी का बर्थ कर पाने में संभव हुआ या फिर शिशु को प्रोड्यूस कर पाने में समर्थ हुआ। तो उस तकनीक में आया काम कौन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब हम उसी तरह इसको हम बात जानेंगे। पहले किसको जानेंगे कि अब IVF में क्या होता है। IVF में होता यह है कि ये जैसे कि इसमें क्या था कि वे युग्मकों का संलयन अर्थात फर्टिलाइजेशन कराने में असंभव थे, मतलब असमर्थमान थे। लेकिन अब इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि ये फैलोपियन ट्यूब में युग्मकों का संलयन कराने के लिए एलिजिबल तो हैं, योग्य तो हैं, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें या तो ओवरी के द्वारा ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर साथी पुरुष के द्वारा नंबर ऑफ स्पर्म काउंट ही कम है। तो इस स्थिति में तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन अर्थात स्त्री के भीतर ही युग्मक का संलयन। अब हम स्त्री के भीतर युग्मक का संलयन कर रहे हैं। देखो उसमें संलयन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमने प्रयोगशाला में संलयन करवाया। अब इसमें संलयन हो जा रहा है, इसलिए हम इसको स्त्री के अंदर ही हम फैलोपियन ट्यूब में संलयन कराने का प्रयास करेंगे। जो प्लान अर्थात जो टेक्निक बोलते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं IVF अर्थात इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कराते हैं। लेकिन जिसमें हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाते जिस फैलोपियन ट्यूब में, उस फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए हम एक अलग टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर के बाहर होने वाली जो संलयन होती है। तो इसके बारे में जानते हैं IVF को देखो मेनली 2 टाइप से बांटा गया है, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक गैमीट। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसलिए करवा रहे हैं फिर जिसे हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सीमेन तो आप जानते हैं, सीमेन जिसमें वो माध्यम होता है जो स्पर्म को ले जाने का कार्य करता है, कहां पर, फीमेल के अंदर। तो अब इसमें एक ऐसे पुरुष साथी का जो कि स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म जो है स्पर्म की अर्थात शुक्राणु की संख्या कम है, तो उसका न लेकर के हेल्दी पर्सन, हेल्दी पुरुष दाता जो कि होगा, जो हमें स्पर्म देगा, तो उसके द्वारा हम स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और उसको हम कहां पर ले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। ओके,
तो फैलोपियन ट्यूब में हम उसको स्थानांतरित करेंगे दाता शुक्राणु को, तो वहां पर ओवम से उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा। ओके, ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि अब इसमें देखो फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन अब यहाँ से ओवरी के द्वारा ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा है। अब ओवम रिलीज नहीं हो रहा है तो हम किसी दाता स्त्री के द्वारा अंडाणु को कलेक्ट करेंगे एवं उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जहां पर वो स्पर्म और ओवम से फर्टिलाइज होगा, उसके पश्चात युग्मनज बनेगा। ओके, दोनों बात ऐसा होगा ना। इसमें किसी दाता पुरुष से अर्थात किसी डोनर मेल से स्पर्म को कलेक्ट किया, तब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, और यहाँ पर क्या किए कि हम किसी दाता फीमेल के द्वारा अंडाणु कलेक्ट किए, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किए। ओके, तो स्त्री के भीतर है इसको हम संलयन कराया तथा ये स्त्री के बाहर हमने संलयन करवाया। इनमें क्या समस्या थी, इनमें समस्या इस टेक्निक में जो यूज कर रहे थे जो लोग, उनमें क्या समस्या थी, वो फैलोपियन ट्यूब में संलयन नहीं करा पा रहा था, अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं करा पा रहे थे। अब इसमें देखो संलयन भी करवा ले रहे हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन भी करा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युग्मक प्रेजेंट नहीं है। एक नाम आपने सुना होगा सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। इसका उपयोग तो होता बहुत कम है, लेकिन आपको बताते हैं कि सरोगेट मदर क्या होता है। सरोगेट मदर उन लोगों में होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर देखो एक किसी दंपत में यदि पुरुष साथी के द्वारा स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो भी सही है, मतलब कि पर्याप्त संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं तथा ओवरी के द्वारा ओवम भी रिलीज हो रहे हैं, और उनका संलयन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, और उससे युग्मनज का निर्माण भी हो प्रारंभिक होगा। लेकिन उनमें समस्या क्या आ जाती है उन स्त्री में कि वे जो भ्रूण है ना, वो उसको अर्थात यहाँ पर यूट्रस में उसका ये जो पार्ट होता है यहाँ पर उसके परिवर्धन के लिए, डेवलपमेंट के लिए वे एलिजिबल ही नहीं होती, अर्थात वे जो युग्मनज का निर्माण हुआ फर्टिलाइजेशन के पश्चात वो यहाँ पर इम्बिडेंट नहीं हो पा रहा है, तत्क्षेपित नहीं हो पा रहा है, वो उसके पर डेवलपमेंट के लिए उपयोग ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो होता है युग्मनज का निर्माण हुआ ना, उसको हम किसी अन्य स्त्री के अंतर्गत उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। वो भी टेक्निक इसी के अंतर्गत आता है, आईवीएफ के अंतर्गत ही, कि मतलब जो भ्रूण अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन भ्रूण को वे डेवलपमेंट के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हुआ, उस भ्रूण को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी अन्य मदर के अंदर, किसी अन्य स्त्री के अंदर, किसी अन्य फीमेल के अंदर। तो अब उस फीमेल का नाम क्या दिया जाता है, सरोगेट मदर, अर्थात वो बच्चा तो किसी का है, मतलब किसी दंपत का वो बच्चा है, लेकिन अब वो बच्चा पल कहाँ रहा है, किसी और पुरुष के अंदर, किसी और पर्सन के अंदर, या फिर फीमेल के अंदर वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, ऐसी मदर को सरोगेट मदर। ओके, ये टेक्निक आप देखे होंगे कि एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स टीवी सीरियल मतलब आज नाम सुनेंगे तो उनमें ये ज्यादा टेक्निक अपनाई जाती है। अब समझ रहे होंगे किस लिए टेक्निक अपनाई जाती है। तो ये बात आ गई ना समझ में। अब देखो हम देखते हैं ICSI, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें आता यह है कि ICSI में कि इसमें ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर प्रयोगशाला में ही इसका उपयोग हो रहा है। प्रयोगशाला में इसमें क्या होता है कि इसमें जहां पर इस प्रक्रिया में प्रयोगशाला में शुक्राणु को सीधे ही इम्प्लांट करा दिया जा रहा था, जिससे अर्थात शुक्राणु को सीधे ही अंडाशय से अंदर छेपित अर्थात इंजेक्ट कर दिया जा रहा था, किससे, अंडाणु से। तो वहां से भ्रूण का जो निर्माण हो रहा था, उसके पश्चात हम इसका उपयोग कर रहे थे। यहाँ तो यहाँ पर दोनों के द्वारा कलेक्ट किया गया, तो उसके पश्चात संलयन हो तो
उसके पश्चात हम यहाँ किए थे, लेकिन यहाँ पर शुक्राणु को सीधे ही इंजेक्ट कर दिया गया अंडाणु से। ओके, इसमें ये भी प्रयोगशाला में होता है, ये दोनों प्रयोगशाला में होते हैं, लेकिन ये पर्सन के अंदर ही होता है। देखो, इनफर्टिलिटी की समस्या का निदान तो हम पा गए, लेकिन आज के समय में भारतवर्ष में जो भारत देश है, यहाँ पर कई अनाथ ऐसे बच्चे हैं कि वे बिना, जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते, कई ऐसे छोटे छोटे बालक हैं जो कि अनाथ आश्रय में पल रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी टेक्निक सरकार ने वे ऐसे भी बढ़ावा दिया कि वे, चूंकि ये सब जो सारी टेक्निक आपको बताई गई, ये सब बहुत ही महंगी होती है। जैसा कि आप सुनोगे, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिविल लाइन में इलाहाबाद में इंदिरा IVF, उन IVF का नाम क्या है, वे IVF जो टाइप का होता है, ये वो बताया ना, इंदिरा IVF जो है वे IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी वहां पर है एवं इन विवो फर्टिलाइजेशन, दोनों को वहां पर उपस्थित है। तो उसे हम बोल रहे हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF। तो इन सब का उपयोग न करके, चूंकि इनमें खर्च बहुत ज्यादा अर्थात मनी इसमें बहुत ज्यादा लगता है पैसा, तो इन सब का उपयोग न करके वे अनाथ आश्रय से जो बच्चे होते हैं उनको गोद ले लिया जाए। सरकार ऐसा बढ़ावा दे रही है, किसी बंधता जो इनफर्टिलिटी दंपति होते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वहां से उनको गोद ले लिया जाए। क्योंकि भारत में कई ऐसे बच्चे भूखे मर रहे हैं या फिर अनाथ आश्रय में पल रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे उनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो ऐसे सरकार ने लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ से फिर नेक्स्ट लेक्चर हम एक न्यू टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना क्या हम पर क्या था, ये टेस्ट ट्यूब में भी पूछा जाता है, ये इसको ध्यान रखना। सभी पॉइंट ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको भी याद रखना, सेरोगेट मदर में क्या होता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक अच्छे पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, पूरा तैयार होना चाहिए। ठीक है, अच्छे करो।